नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं सिटी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम नगर निगम का दंगल। नगर निगम के दंगल में इस बार हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान मुंगेर नगर निगम के भावी प्रत्याशी मेयर पद के लिए प्रभुदयाल सागर उर्फ सागर यादव। लोग इन्हें प्यार से सागर भैया के नाम से भी जानते हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है। मुंगेर शहर में इनका एक अपना वजूद है और इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिन्हें स्थापित इन्होंने किया। और मुंगेर चंडिका स्थान हो या कई संगठन, आप पुलिस विभाग में भी हो, इन्होंने जो काम किया उसके अनुसार इनका कहना है कि हम बेहतर काम कर सकते हैं, संगठन चला सकते हैं और विकास कर सकते हैं। इसलिए मैं मेयर पद का प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। इनके भी पोस्टर और बैनर शहर में जगमगा रहे हैं। रंग बिरंगे पोस्टरों से उतरकर सिटी न्यूज़ के साथ इन्होंने समय दिया। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सर आपका सिटी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सर, जैसा कि नगर निगम का दंगल हमारा शो का नाम है और इस शो में हम वैसे भावी प्रत्याशियों को लाते हैं जो कि उनके विज़न जानते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, चूँकि नगर निगम का जब ये अभी नगर निकाय की जब अधिसूचना जारी होगी तो आप भी एक भावी प्रत्याशी के रूप में अभी हैं और उम्मीदवारी पेश करेंगे। तो ऐसा क्या कारण आपने देखा जो कि आप अपनी उम्मीदवारी देने के लिए नगर निगम के मेयर पद पे आ पाए हैं? सुनील जी, मैं जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपनी प्राथमिकता को पूरी तरीके से सुसज्जित करके आया हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। एक बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये सागर कभी भी नगर निगम का नाजायज एक भी पैसा को अपने पॉकेट तक आने नहीं दूंगा और किसी लीकेज में भी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिपाही रहा हूं और आपका पूंजी का, इस शहर का पूरी ईमानदारी से पहरेदारी करूंगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, आप सेवक बनेंगे ये तो बात है। मेरा सवाल वो है कि आखिर आपने क्या देखा शहर में, क्या परेशानी देखा जो लगा कि नहीं हम मेयर बनना चाहते हैं, हम मेयर बनेंगे, हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर कुछ तो परेशानी आपने देखी होगी। आखिर क्या परेशानी देखा जो आप अपने दावेदारी पेश किए? जी, ऐसा है कि मैं कभी ये मेयर के लिए सोचा भी नहीं था कि मेयर का चुनाव लड़ना है, लेकिन जो स्थिति है, शहर की स्थिति है, जो समाज त्राहिमाम है, सब तरफ कुछ न कुछ कमियां दिख रही है। इतनी खूबसूरत शहर हमारी, इतना खूब अच्छे लोग यहाँ के, बावजूद सभी लोग परेशान हैं, जनता परेशान है और शहर मुंह दिखाने लायक नहीं है। इतना खूबसूरत शहर को हम लोगों ने अपने चेहरे पे काली पोत के रखा है। इसको मिटाने का मेरा अंदर जज्बा जगा है कि नहीं, हमारे पास अपना व्यक्तिगत कोई नीड भी नहीं है, व्यक्तिगत ज़रूरत भी नहीं है, परिवार से बिल्कुल निवृत्त हूँ। तो अब हमको कुछ करना चाहिए। मेरे पास वक्त भी बचा हुआ है, कुछ मेरे पास सेहत भी है, इसका हम भरपूर उपयोग समाज के लिए और शहर के लिए देना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से जो यहाँ का कुव्यवस्था है, जो यहाँ का दुर्दशा है, ये सब देख के जब मेरा मन में बहुत कुछ जगा, तब हम आपके बीच शहर के में आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और आपको साथ रख के। ऐसा नहीं कि अगर मैं मेयर बना तो मैं लोगों को छोड़ के बस मैं हूँ, ऐसा कभी नहीं, कतई नहीं होने वाला। मैं सबसे पहला अगर मैं मेयर बना तो बोर्ड में आपका तो वो विजन होंगे। मेरा वही सवाल था कि आखिर आपने क्या देखा। तो इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही थी कि बहुत खूबसूरत सा यह शहर था हमारा, यहाँ लोग आते थे तो कहते थे कि मुंगेर आया हूँ, और मुंगेर भी कहता था कि मैं मुंगेर हूँ। इठलाता था मुंगेर अपने खूबसूरती पर, और तभी तो मुर्शिदाबाद की राजधानी, भारत का जो भारत की राजधानी, कुछ दिनों के लिए मीर कासिम ने मुंगेर को बनाया था। तो कई संसाधनों से परिपूर्ण था, जलमार्ग था, बड़े बड़े पोत आते थे इस पर और व्यापार यहाँ होता था। अंग्रेजों का भी पूरा पसंदीदा शहर यह मुंगेर था। तब तो इसे लोग मुंगेर भी बोलते हैं और कहते हैं सप्त ऋषियों की यह धरती, ऋषि मुदगलपुरी भी यहाँ रहते थे और इसी के नाम से
मुदगलपुरी के नाम से, यहाँ पर मुदगल पिरवीज को लोग बोलते हैं। तो मुंगेर कई मायनों में अहम था, लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति मुंगेर की बिगड़ी है, इन्होंने कहा कि कालिक हम लोगों ने पोत लिया। बड़ा दो शब्द है, मुंह पर कालिक पोतना, लेकिन बड़ा मार्मिक है कि आखिर यह कालिक पोतने में कई लोगों ने अपना हिस्सेदारी निभाया था। सिटी न्यूज़ ये सीधा सीधा उन पर यह आरोप लगाता है कि यूं ही नहीं हमारा शहर बर्बाद हुआ होगा, बर्बाद करने में यहीं के लोग आए होंगे, कोई अमेरिका, जापान, बम्बई और दिल्ली से नहीं आए होंगे। ऐसे शहर को अगर हमने बर्बाद किया है तो आबाद हम ही कर सकते हैं, यही शहर के लोग कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने उम्मीदवारी पेश किया है। ऐसे तो अब कई उम्मीदवार हैं, नगर निगम के मेयर पद में कई उम्मीदवार आए हैं जो पोस्टर बैनर में भी नजर आ रहे हैं, आपके घरों तक जा रहे हों, दरवाजा को नॉक भी कर रहे होंगे। आखिर इतने सारे उम्मीदवार के बीच सागर यादव जी, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं सबसे भिन्न, सबसे अपने आप को अलग और डिफरेंट पाता हूँ, क्योंकि समाज का जो कॉमन आदमी, जो समझदार है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि मेरा शहर क्या था, मेरा शहर कैसा होना चाहिए, वो आदमी, सारे लोग मेरे साथ हैं। और सारे बुद्धिजीवी जो साइलेंट लोग हैं वो मेरे साथ हैं। और स्पष्ट है कि देख रहे हैं उम्मीदवार हैं, मैं किन्हीं का शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उद्देश्य साफ साफ देख रहे हैं। हम जनता से ये गुजारिश और निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप देखिए, जैसे आप बच्चे का, बेटी का और बेटा का शादी करते हैं, फैमिली वाले का इतिहास देख के, फैमिली वाले का एटीट्यूड देख के, फैमिली वाले का रहन सहन देख के, उसी तरह आप अपने उम्मीदवार भी चुनिए, अपने मेयर को भी चुनिए। ऐसा मेयर को चुनिए जिसका इतिहास ठीक रहा हो, जिसका एटीट्यूड ठीक रहा हो। बस हम चाहते हैं कि आप बदलेंगे। अगर आप जात के नाम पर वोट देंगे, अगर आप पैसा लेके वोट देंगे, तो ये शहर आपका बदलने वाला नहीं है, ये इस बात की गारंटी है। मेरे पास अपना जात का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं इस जाति का आदमी हूँ। मैं सागर हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं सागर हूँ, और सभी नदियाँ सागर में मिलती है, और सागर का कोई जात नहीं है। ये दावा मेरा, ये पूरा भरोसा है, और आप भी इस बात को मानते हैं। चलिए, ये इनका कहना है कि जितने भी लोग आए हैं मैदान में, सब लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं भी हाजिरी लगाया हूँ जनता के दरबार में, और चूँकि मैं जब जनता के बीच आया हूँ तो ये नहीं देखता हूँ कि सामने कौन खड़ा है। मैं बार बार अपने शो में कहता हूँ कि मुझे अर्जुन की तरह वो मछली की आंख नज़र आती है, यानी शहर का विकास इनको नज़र करना है। इसलिए ये विकास के लिए यहाँ आए हैं, और उम्मीदवारों के बीच में अपनी इनकी एक अलग छवि है। जब आप उम्मीदवारी शहर की खराब स्थिति को देखें, उम्मीदवारी भी दे दिए हैं, तो आपके कुछ विजन होंगे, कुछ मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों के सहारे आप चुनाव में मैदान में आए हैं। तो आपके विजन क्या है? आप किन मुद्दों को लेकर के जनता को जी देखिए, जो बड़ी समस्या है मुंगेर की, ये दो तीन समस्या है, छोटी मोटी सैकड़ों समस्या है। वो समस्या क्षण में मिटने वाला है। जो बड़ी समस्या है, मैं बार बार अपने वीडियो में, अपने बुकलेट के थ्रू और लोगों के भी, बड़ी समस्या है खास महल, और बड़ी समस्या है अतिक्रमण। इसके लिए मेरे पास पूरी कार्य योजना है, और पूरा मेरा कॉन्फिडेंस है। ये दोनों समस्या को जड़मूल से मिटा के ही रहूँगा। मेरा जीवन में हम अगर जिंदा है, इसको मिटना, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे बिहार को मैं गांधी मैदान में खड़ा कर दूंगा। खास महल के मुद्दे पर अतिक्रमण को कैसे मैं सुधारूंगा, ये मेरे हाथ की बात है, और मैं इसके लिए ओपन अभी नहीं करना चाहता हूँ। जी, विजन है। और छोटी छोटी समस्या, सैकड़ों समस्या, वो समस्या सिर्फ दो बात करने से मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। कुछ नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना है, मुझे किसी से डरना नहीं है। डर मेरे संस्कार में नहीं है, और लोभ मेरे आत्मा में नहीं है। तो निश्चित रूप से छोटी छोटी समस्या, जो सैकड़ों समस्या है, अपने आप खत्म होगा। इस बात का पूरा मुझे भरोसा है, और आपको भी, मुंगेर के जनता को भी भरोसा देना चाहता हूँ। सागर जी, आपको जनता क्यों वोट दे? जनता को, मेरे को, हमको वोट देने की जरूरत नहीं है। अपने लिए वोट करना है, जनता को खुद अपने लिए वोट करना है। ये बोलना चाह रहा था कि मैं पहला बोर्ड की मीटिंग में इस बात का संविधान बनाऊंगा
जो सब दिन चलेगा, हम रहे न रहे, ये संविधान बनाना है कि मेयर के ऊपर भी एक निगरानी समिति बनेगी और पहला बोर्ड के मीटिंग में मैं इस प्रस्ताव को पास करूंगा कि मेयर का। ये तो अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग हैं भाई कि हम पर भी कमान करा जाए, कंटिन्यू रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुन लीजिए, ये विश्वास, गारंटी इस बात का देता हूँ कि पहला जो मीटिंग होगा ना, पहला मीटिंग में 2 प्रस्ताव मैं लाऊंगा और दोनों पास कराऊंगा कि मेयर के ऊपर निगरानी समिति बनेगा, शहर के बुद्धिजीवी का, शहर के व्यापारियों का, शहर के डॉक्टरों, शिक्षकों का मिला जुला के एक समिति बनेगा जो मेयर के ऊपर एनी टाइम निगरानी रख सके। मैं भी इधर उधर नहीं कर सकूं, इस बात का गारंटी आपको रखना है और आपको जनता को बताना है कि आपका मेयर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, घर में सोया हुआ है, चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको खोने के लिए भी कुछ नहीं है, बहुत बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनिए, ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास व्यक्तिगत कोई नीड नहीं है आज के डेट में कि मैं अपना कुछ जरूरत पूर्ति करने के लिए नगर निगम में आ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमारे पास कोई नहीं, मैं परिवार से बिल्कुल निवृत्त हूँ, हम एकदम, अपना कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ये छूट के आया हूँ। अब हमको जो भी करना है, जो भी जीवन का मेरे पास समय है, वो सब हम जनता के लिए देना चाहता हूँ, मुंगेर के लिए देना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं पैदा लिया हूँ, जहाँ मैं देख के आज तक इतना बड़ा हुआ हूँ, उस शहर को देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से बदलेगा, निश्चित रूप से हम मुंह दिखाने लायक होंगे, निश्चित रूप से हम गर्व से कहने लायक होंगे कि हमारा मुंगेर। और मुंगेर, जैसे मुंगेर में ये बदलेगा, वैसे मुंगेर का व्यापार बदल जाएगा, रोजगार बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगा। इस बात का गारंटी है। यहाँ मुंगेर के लोगों के चेहरे पर हंसी और खुशी रहेगी। जो आज मुरझाया हुआ चेहरा है, कुछ लोगों के कारण, कुछ नीति के कारण, कुछ नियत के कारण, मैं अपनी नियत और नीति को साफ करके आया हूँ कि मुझे क्या करना है। लोगों के चेहरे पे हंसी लाना है, मेरा शहर के ऊपर जो कालिक पोता हुआ उस कालिक को मिटाना है और एकदम पूरी आत्मविश्वास के साथ इसके लिए आया हूँ। मैं रहूं न रहूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो हो के रहेगा, इस बात का गारंटी है। देखिए, प्रत्याशी कई हैं मैदान में, आप यकीन मानिए, जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपके विजन क्या है, लेकिन विजन के नाम पर उन लोगों का जो डायलॉग आता है तो हंसी भी आती है। लेकिन पहला शख्स ऐसा इनका मिला है सागर यादव का, इनके जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है। और एक आम आदमी क्या चाहता है कि हमारे शहर का विकास हो, हम जिस शहर में रहते हैं उसकी अपनी वजूद हो, उनका एक पहचान हो, फख्र से नाम ले। नीतीश कुमार जी बोलते हैं ना कि मैं बिहारी हूँ, बिहारी के नाम से फख्र हो। आज मुंगेर जिस तरह भारत के मानचित्र पर अवैध हथियारों के काली मंडी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ लोग कहते हैं मुंगेरियन हो, मुंगेरिया में तो देसी कट्टा बनता है। लेकिन मुंगेर की धरती योग की भी है। यहाँ विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय तो यही बना था। परमहंस निरंजनानंद सरस्वती अभी यहाँ के आचार्य भी हैं। उनसे क्यों नहीं वजूद हमारा हो सकता है? क्या हमारा शहर कूड़े कचरे के नाम से ही जाना जाएगा? यहाँ गंदा का शहर, गंदगी वाला शहर है। यहाँ नगर निगम के नाम पर लोग नरक निगम बोलते हैं। तो ऐसे लोग अगर चुन करके आते हैं तो निश्चित रूप से इनका विजन, अगर ये विजन लेकर के आए हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों का समर्थन भी मिलना चाहिए। सिटी न्यूज़ किसी की तारीफ नहीं करता और किसी को प्रमोट नहीं करता, लेकिन हाँ, उनके विजन आपके सामने रख देता है कि ये प्रत्याशी हैं, इनको आप जान लीजिए। उसी तरह आज के कड़ी में सागर यादव जी आपके साथ कंटिन्यू है और इनका जो विजन है वह क्लियर है कि हमारे ऊपर भी एक निगरानी समिति हो, जो अगर हम कुछ गलत करें तो हम पर भी वो कार्रवाई कर सके। तो एक बेहतर है, चूंकि अपना एक विधानसभा के पैरेलल में नगर निगम चलता है। तो खैर, ये तो हमारी बात हुई नगर निगम के मुद्दे पे। सागर यादव जी, लोगों से क्या अपील करेंगे मुंगेर के लोगों? हम एक मुंगेर के सम्मानित नागरिकों से ये अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी सोचिए, आप भी समझिए, आप किसी के जाति के नाम पर बहकावे और मत आइए। आप किसी से किसी लोभ के नाम पर उसके बहकावे में मत आइए। आपको अपना शहर, आपका अपना शहर है, आपको इसी शहर में चलना है, यहीं पे जीना है, यहीं मरना है। आप सर उठा के चलने लायक बनिए, आप शर्म से सर झुका के चलने लायक बनिए, गौरव से और गर्व से कह सकिए हम मुंगेर के नागरिक हैं।
जितने भी गलत कंसेप्ट हैं, चाहे मुंगेर को जानता हो गन के नाम पर, चाहे मुंगेर के जानता हो क्रिमिनल के नाम पर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप जब मुझे पावर देंगे, विधि व्यवस्था के विषय में भी मुझे सोचने का हक होगा और मेरे पास वो कंसेप्ट है। मैं 22 साल तक पुलिस विभाग के अध्यक्ष के पद पर रहा हूं और बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ वार्तालाप किया हूं। बड़े बड़े पदाधिकारी से कैसे काम लिया जाता है ये मुझे भली भांति पता है। आज मैं पिछले 6 साल से चंडिका स्थान का सचिव रहा हूं। अब मैं बहुत जब कुछ नहीं हो पा रहा था तो मैं लास्ट में जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करके अपना त्याग पत्र दे के कि मुझे आप बकस दिया जाए, मुझे अब नगर निगम का चुनाव लड़ना है। अगर जनता ने मुझे वहाँ बनाया है तो उस मुंगेर नगर निगम को संभालना है, सजाना है, संवारना है। अब मैं चंडी स्थान किसी आदमी किसी अच्छे आदमी को दीजिए ताकि वो आगे इनको बढ़ाए। तो ये बात है। मेरा जीवन का शुरुआत हुआ है स्पोर्ट्स से और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके शहर का, आपके समाज का, आपका ये बच्चा उसने बच्चा था, नाम रोशन किया है। कभी चेहरे पर काली पोतवाने का काम नहीं किया है, कभी आपका सर नीचे नहीं झुकने दिया है। ये आपका कार्य राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पुरस्कार पाया है खेल के माध्यम से और खेल को नेतृत्व भी किया है। वो सब सारे अनुभव मेरे पास है, काम करने का तरीका मेरे पास है, लोगों को इज्जत करने का मेरे पास संस्कार है आप लोगों का दिया हुआ, क्योंकि अच्छे समाज के साथ संसर्ग में रहे हैं। आपसे ही मैंने सीखा है, इसलिए मैं मुंगेर में होने का गर्व मुझे महसूस होता है। और जो ऋण है आप, जो आपने सम्मान, जो आपने प्यार, जो आपने आशीर्वाद दिया मुझे, मैं उसको अपने जीते जी आपको लौटाना चाहता हूँ, अपने जीवन का आखिरी सांस दे दे के। धन्यवाद। ये थे सागर। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि छोटे छोटे ताल तलैया का पानी नदी में मिलता है और नदी मिलता है सागर में, और सागर कौन से जल में मिलता है यह कोई नहीं जानता है। ये सब में समाहित कर लेते हैं। जिस प्रकार हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं कि भगवान भोले विष का प्याला भी पी लेते हैं, तो वैसे ही गागर में सागर है। और इनका जो कहना है उनके बारे में सिटी न्यूज़ का मानना है कि रियासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, परिश्रम तय करता है कि ज़मीन किसकी होगी। वास्तव में सागर यादव के बड़े कोई नाम नहीं है इनके ऊपर, ना इनका ऊपर कोई हाथ है, ना कोई राजनीतिक हस्ती इनके ऊपर है, ना इनके परिवार से कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर के सत्ता के साथ है या फिर बड़े संस्थान के प्रमुख है। लेकिन इनका कहना जरूर है कि रियासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, परिश्रम तय करता है कि जमीन किसकी। देखते रहिए सिटी न्यूज़ का यह खास कार्यक्रम मुंगेर नगर निगम का दंगल।